मित्रों, आपकी बात आपके साथ राकेश मोहन त्यागी यूट्यूब चैनल के दद्दा मेरे जो 356वें अंक में आज दिनांक 11 सितंबर के इस अंक में आप सभी को मेरी राम राम। दद्दा, आज जो तिथि है ये एक बहुत महत्वपूर्ण तिथि है जिसको 9/11 भी कहते हैं और विश्व के आधुनिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना इस दिन हुई थी और उस घटना के परिणाम स्वरूप बहुत सी बातें, लगभग इस घटना को 24 वर्ष हो गए। 24 वर्षों में विश्व के विभिन्न देशों की, खास तौर से ऐसे देशों को जो इस विश्व के अंदर अपने को बहुत अगुआ, बहुत प्रमुख और अपने को बादशाह सलामत के रूप में देखा करते थे कि हम कुछ ऐसे झूठे अहम और वहम के शिकार थे कि वो ये मानते थे कि इस विश्व के जो भी सारे देश हैं वह मेरे हिसाब से, हमारे हिसाब से चलेंगे और हमारे आँख के इशारे पर उठेंगे बैठेंगे और हम जो चाहेंगे, हम जो करेंगे वही होगा और हम पर तो कोई किसी भी प्रकार के हमला करने के या हमारे ऊपर प्रहार करने के बारे में सोच ही नहीं सकता। मित्रों, इस तरह का एक देश अमेरिका, जो अपने को शक्तिशाली राष्ट्र समझता विश्व के अंदर, है भी, इसमें कोई शक भी नहीं, लेकिन शक्तिशाली होने का मतलब ये नहीं कि आप पूरे विश्व के अंदर अपनी दादागिरी चलाते रहें और दुनिया को केवल उपदेश देते रहें और जब दुनिया में वो घटनाएं हों तो आप शांति और सहिष्णुता और संयम की बात कहें। मैं आज चर्चा करूंगा दद्दा, किस प्रकार इस्लामी आतंकवादी तालिबानी, चाहे वो कश्मीर के अंदर हो, चेचनिया के अंदर हो, विश्व के अंदर एक धर्म विशेष के लोग किस प्रकार हजारों वर्षों से, खासतौर से भारतीय उपमहाद्वीप में धर्म के नाम पर कितने क्रूर अत्याचार करते जा रहे थे और आज भी कर रहे हैं। इसका सबसे बड़ा भुक्तभोगी यदि कोई है तो ये भारतीय उपमहाद्वीप है। मित्रों, इस भारत, खास तौर से भारत वर्ष ने इस समस्या को बहुत बुरी तरह से झेला है, इसका मुकाबला भी किया है और इसको सही रूप में पहचानते भी हैं। लेकिन आधुनिक युग में खास तौर से पाकिस्तान द्वारा अमेरिका की शह पर जब आतंकवादी आए दिन भारतवर्ष के कोने कोने में आतंकवादी घटनाएं करते थे, भारत उन पर कुछ प्रतिक्रिया करता था, तो यही अमेरिका उसको संयम और शांति की बात करने का काम करता था ऐसे विश्व के अन्य लोगों में। जब इसी अमेरिका जैसे शक्तिशाली राष्ट्र पर इस्लामी आतंकवादियों ने 11 सितंबर 2001 को न्यूयॉर्क में स्थित ट्विन टावर, जो अमेरिका की प्रतिष्ठा के प्रतीक थे, एक बहुत बड़ी 2 इमारतें थीं, और उस दिन उन आतंकवादियों ने अपनी योजना अनुसार 4 हवाई जहाज़ों का अपहरण किया था और 2 हवाई जहाज अपहरण कर इन ट्विन टावरों से टकरा दिए थे, जिससे जो भीषण घटना हुई थी उसको पूरे विश्व ने लाइव होते हुए देखा था। अमेरिका को तो समझ में ही नहीं आ रहा था, वह अपने झूठे अहम और वहम का शिकार था कि आखिर हम पर ऐसे आतंकवादी जो हमारे ही द्वारा पाले पोसे, हमारे ही द्वारा प्रशिक्षित, रूस को हराने के लिए अमेरिका के अंदर किस प्रकार पाकिस्तान के सहयोग से प्रशिक्षित किया था इन्हीं अमेरिकी CIA वगैरह ने, आज वही आतंकवादी भस्मासुर बनकर किस प्रकार अमेरिका के जो अहंकार और अपने को उच्च समझने की और शक्तिशाली समझने के एक वहम पाले हुआ था कि हम पर कोई हमला नहीं करता। आज के दिन 9/11/2001 को जो हमला हुआ था पूरे विश्व ने देखा था, लेकिन साथ ही इस हमले के परिणाम स्वरूप वह दोनों ट्विन टावर जिस प्रकार से ढहे और उसमें बड़ी दुखद परिस्थितियों में 3000 से ऊपर व्यक्तियों की मौत हुई। मित्रों, वहाँ बहुत से भारतीय लोग भी उस घटना के शिकार हुए थे। लेकिन इसके साथ ही एक घटना, 2 जो हवाई जहाज थे उनकी आतंकवादियों की योजना थी, एक को वाशिंगटन स्थित व्हाइट हाउस, वहाँ के राष्ट्रपति भवन पर, एक वहाँ का सुरक्षा बलों का जो पेंटागन सबसे बड़ा विश्व प्रसिद्ध स्थान है उस पर गिराने की योजना थी। लेकिन निश्चित ही उन दोनों जहाज़ों में बैठे अमेरिकी
जो नागरिक थे उन्होंने राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखकर बस समझ चुके थे, उनको शायद पता लग गया था इस तरह से ट्विन टावर ढा दिए गए और इस प्रकार उन्होंने अपनी निश्चित मृत्यु जानकर देश हित को सर्वोपरि रखकर संभावना यह व्यक्त की जा रही है कि उन वहाँ जो अपहरणकर्ता थे उनसे भिड़ गए और उस भिड़ंत के अंदर उन दोनों हवाई जहाज़ों में जो विस्फोट हुए हवा में ही, जिससे आतंकवादी अपने दो जो मंसूबे थे वह पूरे नहीं कर पाए। मित्रों, एक घर के गांव में कहावत कही जाती दद्दा मेरे कि ऊपर वाले की लाठी पड़ती है तो आवाज़ तो ना होती है लेकिन पड़ती बहुत जोर से है, और अहंकार और उसका वहम सब तोड़ देती है, मिट्टी में मिला देती है। आज के दिन मित्रों, अमेरिका पर अपने को सुपरमैन समझने का, अपने को सुपर पावर समझने का जो एक अहंकार और घमंड था वह इन घटनाओं के माध्यम से टूटा, और जो शांति संयम का पाठ वो दूसरे लोगों को ऐसी घटनाओं होने पर पढ़ाते थे वह सारा पाठ भूल गए और उन्होंने तुरंत 7 अक्टूबर इन घटनाओं से निपटकर अगले महीने ही 28 दिन बाद 2001 को अफगानिस्तान के तालिबानियों पर जितना भीषण हमला, लंबे समय तक हमला किया, वह हम सब ने देखा अभी पिछले वर्ष ही यहाँ से किस प्रकार वह भागे हैं छोड़कर अधूरा, और इराक पर भी हमला किया। विश्व के कोने कोने में जहाँ भी उनको तालिबानी या इन अपराध करने वाले अपराधियों के लिंक मिले, वहाँ जाकर उन्होंने उनको नेस्त नाबूद किया। करना ही यही चाहिए था। और लेकिन इस घटना के बाद मुस्लिम आतंकवाद की भयावहता को पश्चिमी राष्ट्रों ने देखने का तरीका जो उनका एक पहले दूसरा था कि दूसरे की यहाँ घटना हो तो वह दूसरे प्रकार से जो अपने सिर पर ये आए, ये मुस्लिम आतंकवादियों की इस भयंकर घटना को आज के दिन जो घटित हुई थी देखा तो उनका दृष्टिकोण बदल गया और विश्व की राजनीति में एक बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन आया। और उस परिवर्तन का ही नतीजा आप देख रहे हैं, जब इजराइल के अंदर पिछले हमास ने जो हमला किया था, किस प्रकार इजराइल भी अमेरिका से ज़्यादा खतरनाक बदला ऐसे आतंकवादियों से। विश्व के कोने कोने में अपने आस पड़ोस के सभी देशों में जहां भी हमास या हिजबुल्लाह के आतंकवादी नजर आ रहे हैं, वह किस प्रकार जाकर उनको ठोकने का काम कर रहा है, ये भी हम सबको समझ में आना चाहिए। भारत ने भी इसी क्रम में इसी प्रकार अपने देश में आतंकवादी हमला करने वाले अपराधियों का हर जगह जाकर जवाब देने का जो काम शुरू किया है। मित्रों, इसके घटना के सूत्रपात में जाएंगे तो वह आज के दिन घटित हुई ट्विन टावर पर मुस्लिम आतंकवादियों द्वारा घटना ही है। और अमेरिका जो अपने को बहुत शक्तिशाली राष्ट्र समझता था, इस घटना का बदला लेने में कितनी बड़ी भयंकर उसकी आर्थिक क्षति हुई, उसके आर्थिक जो स्रोत थे उन पर इतना दबाव बढ़ा और इतनी बड़ी संख्या में उसको उसके सुरक्षा बलों को अपने प्राणों की आहुति देना पड़ी है। यह आप इसी से समझ सकते हैं कि आज तक जितने कुल युद्ध अमेरिका ने लड़े होंगे उनमें भी उसके सुरक्षा बलों को इतनी क्षति नहीं उठानी पड़ी थी जो उसको अफगानिस्तान में तालिबानियों से लड़ते हुए उठानी पड़ी। लेकिन अमेरिका ने अपना बदला पूरा किया, ओसामा बिन लादेन को मारा और तालिबान के शक्तियों का उन्मूलन भी किया। और लेकिन ज़्यादा उलझने के कारण वह जिस प्रकार अपने अधूरे संकल्पों को छोड़कर गया, यह भी हम सबको समझ में आना चाहिए। किस प्रकार ये पश्चिमी राष्ट्र दो मुही राजनीति रखते हैं और दो मुहा चरित्र रखते हैं। यह आज के दिन हुई उन पर जब हमला हुआ था, इस घटना से समझा जा सकता है कि जब अपने पर हमला हुआ तो किस तरह से उन्होंने बदला लिया, और जब दूसरों से, इससे पहले भारतवर्ष तो हजारों वर्षों से ऐसे हमलों को झेलता आया था, मुकाबला करता आया था। आज भारत के ही रास्ते पर विश्व के अधिकतर राष्ट्र बढ़ चुके हैं और इन इस्लामी आतंकवादियों को जो धर्म के नाम पर एक क्रूर अत्याचार करने का एक बहुत लंबा जिनका इतिहास रहा है, निर्दोष नागरिकों की हत्याएं करने का जो काम करते हैं, उनका बदला लेने का जो क्रम और उनको देखने का दृष्टिकोण पश्चिमी राष्ट्रों का खास तौर से बदला है। इसके महत्व को हम सब समझेंगे। विगत 24 वर्षों में बहुत बड़ी संख्या में ऐसी घटनाएं हुई हैं और इन घटनाओं का उन्मूलन भी किया गया है।
दद्दा मेरे ये कहते हैं कि जो व्यक्ति, जो समाज और जो राष्ट्र चाहे कोई भी हो, झूठे अहम और वहम में पढ़कर दुनिया को देखने का काम करता, समय आने पर कुदरत उसके अहम और वहम को तोड़ती है। ये हम सब अमेरिका के अंदर हुई आज की इस आतंकवादी घटना के बाद अमेरिका के टूटते अहम और वहम को देखकर समझ सकते हैं। दद्दा मेरे, अपनी बाड़ी को विराम देने से पहले मेरा अनुरोध है कि आइए हम सब इस घटना में हुए मृतक की आत्मा की शांति के लिए, इसमें बहुत बड़ी मात्रा में हमारे देश के भी नागरिक थे जो वहाँ नौकरियाँ करते थे, काम करते थे उस ट्विन टावर के दफ्तरों में, वह भी इन घटनाओं का शिकार हुए थे। उनके परिवारों के दुख में हम सब अपने को शामिल समझें और प्रभु से कामना करें कि इन मृत आत्माओं को शांति प्रदान करे। आप सबने सुना, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री वाल्मीकि भगवान, भारत माता की जय।